अस्सलाम वालेकुम, न्यूरो केयर में खुशामदीद। हमारे पास अस्पताल में बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जिनको दिमाग की चोट के बाद उनकी नाक या कान से पानी बह रहा होता है मुसलसल। तो इस कंडीशन को हमारी मेडिकल की ज़ुबान में सीएसएफ राइनोरिया ये कहा जाता है, जिसमें बुनियादी तौर पर ये होता है कि चोट लगने की वजह से दिमाग की जो बेस है उसमें किसी जगह पर सुराख हो जाता है और वहाँ से दिमाग का जो पानी है जिसको सीएसएफ कहा जाता है, वहाँ से वो ट्रिकल डाउन करना शुरू हो जाता है। अब ये जो है कंडीशन आम नज़ला ज़ुकाम से 3 तरह से ये मुख्तलिफ होती है। इसमें नंबर 1 ये कि नाक के सिर्फ़ एक हिस्से से ये वाला सीएसएफ राइनोरिया जो है वो एक हिस्से से आता है, एक जगह से, एक साइड से आता है। दोनों साइड से नहीं आता। जो फ्लू होता है उसमें ये दोनों साइड से पानी आता है। और दूसरे नंबर पे ये कि ये जो फ्लू है वो आपको थोड़ा-सा थिक होता है और ये बिल्कुल पतला पानी की तरह ये मादा होता है। तो तीसरे नंबर पे ये कि मरीज़ जो अगर बेंड डाउन हो जाए, सामने की तरफ झुक जाए, तो वो फ़ौरन से ये पानी एक नाक से बहना शुरू हो जाता है, जो इसका एक साइन है, इसकी एक अलामत है। अब ये कंडीशन जो है, अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लिया तो ज़्यादा ये ख़तरनाक नहीं है, लेकिन अगर ये ज़्यादा दिन तक रह जाए और मरीज़ को पता ना चल सके कि ये फ्लू है या ये मुझे सीएसएफ राइनोरिया हो रहा है, तो आगे जाके मरीज़ को खुदा न ख़ास्ता गर्दन तोड़ बुखार हो सकता है और भी कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा आ सकती हैं। तो इस बारे में आगाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि पहले भी बताया कि ये कंडीशन ज़्यादातर दिमाग की चोट के बाद से ये शुरू होती है और इसके अलावा इसकी कुछ और वजूहात भी हैं, जिसमें खुदा न खास्ता दिमाग की रसौली या पहले अगर दिमाग की कोई सर्जरी हो चुकी हो तो उसकी वजह से भी ये आ सकता है। कुछ कंडीशन में इस पानी के आने की कोई भी वजह मालूम नहीं हो पाती। तो इसके टेस्ट जो है ना मुख्तलिफ जो कराए जाते हैं, उसमें एक तो सीटी स्कैन कराया जाता है, जिसमें दिमाग के अंदर जो बेस की जो हड्डी टूटी है, जहाँ से ये आना शुरू हुआ है, वो हमें पता चल जाती है। और इसके अलावा इसका एक टेस्ट एमआरआई भी कराया जाता है। साथ के साथ जो दिमाग से पानी आ रहा होता है उसको कलेक्ट करके इकट्ठा करके उसमें एक टेस्ट कराया जाता है, जिसमें उसमें बीटा 2 ट्रांसफेरिन का लेवल देखा जाता है, जो कि सीएसएफ के अंदर मौजूद होता है। तो ये आपका कन्फर्म हो जाता है कि ये दिमाग के अंदर से ही पानी आ रहा है। अब इसमें कुछ एहतियात और कुछ इलाज जो है उसकी मदद से 90% मरीज़ों में ऑपरेशन की नौबत नहीं आती और वो इन चीज़ों से ठीक हो सकते हैं जिनका आगे चल के मैं ज़िक्र कर रहा हूँ। ये करनी होती है, कुछ चीज़ों से ख़ास तौर पर बचना होता है। अब करने वाली चीज़ों में ये है कि 2 हफ़्ते का इसमें जो है ना टाइम होता है कि जिसमें ये पानी आना बंद हो जाता होता है, अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशन लें तो। इसमें 2 हफ़्ते के लिए मरीज़ को बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है। साथ में मरीज़ का जो सर है वो ऊँचा रखा जाता है, 2 या 3 तकिए सर के नीचे रख कर मरीज़ को लेटना चाहिए। और इसके अलावा कुछ चीज़ों से ख़ास तौर पर ऐसे मरीज़ ने बचना है, अगर वो ये करेगा तो ये मसला ज़्यादा हो जाएगा। इनमें एक ये है कि उसने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे दिमाग के अंदर का प्रेशर बढ़े, जिनमें ज़ोर से छींकना, खाँसी करना, जो कब्ज़ है उससे ख़ास तौर पर बचना होता है। आपको जो नोज़ ब्लो करते हैं आप, उससे आपने अवॉइड करना होता है। कोई भी हैवी वेट नहीं उठाना जिससे पेट के अंदर प्रेशर बढ़े, वो भी आपने अवॉइड करना होता है। अब चलते हैं कि इसके एहतियात के अलावा मेडिसिन कौन-सी इसमें दी जाती है, तो उसमें एक दवाई है एस्ट्राज़ोलामाइड और साथ में कोई डायूरेटिक जैसे फुरोसेमाइड है, तो वो दी जाती हैं। ये अद्वियात क्या करती हैं, ये एक्स्ट्रा पानी जो है वो दिमाग का और बॉडी का यूरिन के ज़रिए निकाल देती हैं और दिमाग के अंदर पानी का प्रेशर ज़्यादा बढ़ने नहीं देती। और इसके अलावा एक चीज़ लंबर ड्रेन होती है कि वो भी लगाई जाती है, जिसमें कमर में एक नाली डाल दी जाती है कि वहाँ से जो पानी है, सीएसएफ है, वो निकाल लिया जाता है और उसका प्रेशर कम रखा जाता है कुछ दिन के लिए। तो इस अरसे में दिमाग के अंदर पानी का प्रेशर कम रहता है और वो जो जगह जहाँ से वो पानी बाहर निकल रहा होता है, उस जगह से वो नहीं आता, तो उसको हीलिंग का टाइम मिल जाता है। तो लंबर ड्रेन भी इसकी बहुत ज़्यादा मदद करती है इस बीमारी को ट्रीट करने में। तकरीबन 10% मरीज़ ऐसे भी होते हैं कि जो इन सारी एहतियात और इलाज से ठीक नहीं हो पाते, तो उनके अंदर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें सर्जरी 2 तरह से हो सकती है। एक तो ये कि एंडोस्कोपी, जो एक एंडोस्कोप के ज़रिए इसकी जो रिपेयर कर दी जाए, जहाँ से ये पानी आ रहा है, वो तरीका होता है एंडोस्कोपी। और दूसरा ये कि दिमाग की एक सर्जरी होती है, जिसमें ये कि यहाँ से दिमाग की सर्जरी करके बेस के अंदर जो सुराख होता है, उसको मुख्तलिफ़ किस्म की मसल से या कुछ ऐसी सिंथेटिक मटीरियल मिलता है, जिससे वो सुराख बंद करके उसको रिपेयर किया जाता है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस कंडीशन का शिकार है और इस बारे में वो मज़ीद मालूमात या कंसल्टेशन लेना चाहता है, तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और साथ में कमेंट्स में भी हमसे ये पूछ सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।